नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा ग्रुप नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, तो घुटनों को ठीक करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई उपचार नहीं है। अगर आप अपने घुटने ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें। और इसमें मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो एक्सरसाइज आप अपने घर पे कर लीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। हमारा जो पूरा योगा ग्रुप है नारनौल का, वो रोज़ाना एक्सरसाइज करता है। सुभाष पार्क नारनौल में हम योगा करते हैं। अगर आसपास के कोई भाई अगर करना चाहे तो हम निःशुल्क योग कक्षा चलाते हैं, निःशुल्क योग कैंप चलाते हैं। तो कोई भी आके, किसी के कोई बीमारी है तो कैंप में आ सकते हैं और अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो मूल मंत्र है अपने घुटनों को ठीक करना। तो कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे घुटने ठीक हो जाएं। आइए, आज हमारे साथ हैं बहन जी जिनके घुटने में दर्द है, और भी एक दो और पेशेंट हैं जिनके घुटनों में दर्द हैं जो आए हैं ठीक करने के लिए। तो आप भी ठीक कर सकते हैं, ये भी हमारे साथ करेंगे। जो मेन एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊँगा। जो हमारे जो 5 ये एक्सरसाइज करने के साधन है, 1 किलो के वेट ये भी आप ले लीजिए, एक फोम का टुकड़ा ले लीजिए, एक बैट ले लीजिए और एक बॉल और एक ये रोल, ठीक है। इसके द्वारा हम अपने घुटनों को ठीक करेंगे। पर उससे पहले जो सामान्य एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी करें। तो सबसे पहले जो सामान्य एक्सरसाइज है बहन जी, पैर खोल के पैरों को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज यही है कि अपने पैरों को रिलैक्स करिए। पंजे बाहर भीतर। अगर किसी के घुटनों में अंदर की साइड दर्द है तो वो उंगलियों को अंदर की ना लेके जाए, बाहर और बीच में ऐसे करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे, ऐसे दर्द हो रहा कहीं नहीं हो रहा, तो ये कम से कम 10 से 20 बार कर सकते हैं पैरों को रिलैक्स करने के लिए। अगर आपके बाएटे आ जाए तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई बार बाएटे आ जाते हैं, पैर टाइट हो जाता है, तो आप ये एक्सरसाइज करने लग जाइए, वो बाएटा निकल जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है, जो मेन है, सबसे मेन है, अगर किसी की कमर में दर्द है तो वो लेट के भी कर सकता है, बैठ के भी कर सकता है। तो करिए, पंजों को आगे, एक मेरे साथ करेंगे सारे, 2 पीछे की ओर 20 बार करेंगे, 3 4 5 6 पीछे की ओर खींच के, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम से कम 20 बार करें। अगर आप करते हुए महीने हो गए या 2 महीने हो गए तो ये कम से कम 100 बार होनी चाहिए आपकी। हर सप्ताह आपको 10 बार बढ़ा देना है। सीखने के लिए 20 बार, हर सप्ताह 10 बार बढ़ा देंगे, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है वो क्लॉकवाइज करेंगे। एक पूरा क्लॉकवाइज घुमाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापिस जो एक जवान है वो ये ना सोचे कि मेरे तो घुटने ठीक हैं। घुटने का दर्द कभी भी हो सकता है। 18 साल वाले के भी घुटनों में दर्द हो रहा है आज के दिन। तो घुटनों की एक्सरसाइज 24 घंटे में एक बार ज़रूर कर लें ताकि आपके घुटने ठीक रहें। ये सारे जो एक्सरसाइज हैं ये पूरे पैर के लिए, अपनी पिंडलियों के लिए, टखनों में दर्द होता है उनके लिए, पंजों में दर्द होता है उनके लिए, चाहे पिंडली में दर्द हो उनके लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। कितनी बार हो गई? 18 19 20, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक पंजा अपनी ओर। जो पंजा अपनी ओर आएगा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है पीछे की ओर खींचने के लिए। आगे तो अपने आप चला जाएगा। करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। 20 तो सिखाने के लिए कितनी बार करते हो बहन जी आप? 20 बार करते हो? जितना हो सके नहीं। अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि घुटने ठीक करने हैं। जब मेरे पास जब पेशेंट आते हैं मेरे क्लिनिक पे तो वो 200-200 बार कर लेते हैं। तो ठीक होने के लिए 20 बार नहीं, जिनके भी घुटनों में दर्द है वो सीखने के लिए तो 20 बार, और ठीक होने के लिए 100 से 200 बार करेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है, जिनकी उंगलियों में दर्द है वो भी कर लें, हाथों की उंगलियों में दर्द है वो भी कर लें। उंगलियों को मोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 टाइट करके, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं आप, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। पैर को मोड़िए, नीचे उंगली डालिए, ऐसे इंटरलॉक करके अंगूठा ऊपर की ओर। ये विधि देख लीजिए, ये विधि है। ऐसे पकड़ के और अंगूठा अपने पटेले के पीछे की ओर लगाएंगे इस प्रकार से, और टाइट पकड़ लेंगे। टाइट पकड़ के फिर पैर को हवा में उठा लीजिए। ये पोजीशन आप आगे करिए। 1, सभी का पैर ऊपर खिंचा हुआ। 2, पैरों को मोड़ेंगे, उंगली दबे हमारी। 3, मेरे साथ ही करेंगे जब मैं गिनती बोलूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर बदल लीजिए। पोजीशन 1 आगे की ओर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब फिर पहले वाला पैर लीजिए। अब जिनके दर्द हो वो नहीं करना, दर्द नहीं हो तो घुमा लेना। बेटे पीछे क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एंटी क्लॉकवाइज करो, उल्टा करो। उल्टा कर रहे हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर को बदल लीजिए। तो पहले वाला पैर ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पूरा ध्यान पैरों पे रहे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज भी करना। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर सीधे करके एक बार फिर हिला लीजिए, रिलैक्स हो लीजिए। अब जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो पट्टे वाली एक्सरसाइज अपने हाथ से कर लेंगे, अपने पंजे अपने हाथ से पकड़ लेंगे। जो पश्चिमोत्तानासन करते हैं ना, उस प्रकार का वो कर लेंगे। या दुपट्टा है, जो भी है आपके पास, वो आप कर सकते हैं। अपने पंजों पे लगाइए और इस बेल्ट को घुटनों के पास से पकड़ेंगे, घुटनों के पास से, है ना, हाँ ऐसे, और पंजे को पीछे की ओर खींचेंगे। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है, बाएं आते, तब भी ये ज़्यादा असरकारक है ये एक्सरसाइज। जिसके पास कुछ भी नहीं हो अपने पंजे पकड़ के खींच सकते, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। और 10 तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। फिर एक बार थोड़ा ढीला छोड़ के फिर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे। 1, ये नरेंद्र जी कर रहे हैं, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अपने पंजों को अपने हाथों से ऐसे खींच सकते हैं। पिंडलियों की जो नसें हैं वो खींचेंगी, यानी कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। ठीक है। एक बार फिर ढीला छोड़िए। ऐसे हम 5 बार करेंगे, 3 बार हो गया, एक बार फिर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कई लोग अब भी गलत कर रहे हैं। क्या करना है, पंजे को पंजे के पीछे लगाना, उंगलियों के नीचे, और पैर को उठाना नहीं है, पैर नीचे टिका रहेगा। ध्यान दे। और पंजा अपनी ओर खींचेगा, तब जाके बात बनेगी। पंजा आपका खड़ा है ना ऐसे, तो आपके खिंचाव नहीं आ रहा, पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। फिर करो अच्छे से, मैं पंजा देखूंगा सभी का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर में लगाइए। ये भी करना आ गया ना अच्छे से, तो भी बात बन जाएगी। करिए। 1, बहन जी गलत कर रहे हो आप, हाँ। 2 खींचो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज और फिर टाइट है, ऊपर ऊपर लगाना है इसको। अब खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज। अपना दुपट्टा चौड़ा मत करो, दुपट्टे की आकार इतना बना लो। पूरा पंजे पे लगा लेंगे तो खींचेगा नहीं, ऊपर ऊपर लगाना है और पंजे को अपनी ओर खींचना है। खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये दुपट्टा ले सकते हैं, बेल्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास कोई भी टॉवल हो, दुपट्टा हो, उसकी एक गिंडी बनाइए और घुटनों के नीचे लगाइए। नहीं है तो अपनी मुट्ठी लगा लीजिए। ठीक है। कुछ भी नहीं है, आप पार्क में योग करने आए हैं तो क्या करोगे, अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करके और इसके घुटनों के नीचे लगाएंगे और दबा लेंगे। थोड़ा जोर लगाएंगे और 10 तक गिनेंगे। हम फोम दबाएंगे, आप मुट्ठी लगा के ऐसा कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर दबा देंगे, पंजा खड़ा रहेगा ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे की मांसपेशियों पे जोर पड़े, दबाएंगे हम इस मुट्ठी को। नहीं, कोई भी कपड़ा टॉवल लेके एक बार फिर दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरे घुटनों के नीचे 3 बार करेंगे, पंजा खड़ा करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकेंड से पहले कोई नहीं हटाएगा। फिर दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। 10 में लूज और फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 बार से 5 बार। शुरू में कम करें, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा कर लेंगे तो खिंचाव आ सकता है। अब वही मुट्ठी यूज कर लेंगे अपने घुटनों के बीच में, जिनके पास बॉल नहीं है या फिर कोई टॉवल नहीं है, फोम नहीं है, घुटने फोल्ड कीजिए ऐसे। और ये बॉल है तो अच्छी बात है। अब इसको दबा देंगे घुटनों के बीच में और पंजे खड़े कर लेंगे इस प्रकार से। और 10 सेकंड का होल्ड आप अपनी मुट्ठी भी लगा सकते हैं बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार फिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 सामान है, ये हमारे घुटने ठीक कर सकते हैं अगर आप रोज़ाना इनसे एक्सरसाइज करो तो। अब ये रोल है, रोल की जगह कोई भी गोल तकिया मोटा हो या फिर कोई पाइप हो वो आप ले सकते हैं। इसमें डॉटेड है, जो नीचे घुटनों के पीछे किसी के दर्द हो या गांठें बनी हुई हो तो ये जो डॉट है ये काम करेंगे। लगाओ घुटनों के नीचे, अब पैरों के ऊपर उठा लेंगे। आप सिंपल तरीके से ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स नीचे। फिर उठाइए, आगे पहले आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर उठाइए। शुरुआत में 3 राउंड से बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। शुरुआत में 3 राउंड, फिर बाद में राउंड का मतलब 10 बार करके एक बार कर लेंगे, वो 1 राउंड माना जाएगा। अगर किसी की पिंडली में दर्द है, पिंडलियाँ टाइट है, पिंडलियों में दर्द होता है तो यही रोल पिंडली के नीचे लगा लेंगे और नीचे लगा के इसको 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पिंडली के दर्द वालों के लिए। ठीक है, अगर किसी के घुटने नीचे नहीं टिकते हैं ना, बीच में ऊपर रहते हैं, ये जगह खाली रहती है कईयों की, तो वो इस फोम को दोबारा यूज़ करेंगे और अपनी एडी के नीचे लगाएंगे और इस फोम को दबा देंगे। कोई भी टॉवल लगा सकते हो आप और इसको पूरा दबा देंगे। आपके घुटने धीरे धीरे धीरे, कईयों के घुटने ऐसे रहते हैं तो धीरे 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 नीचे की ओर आ जाएंगे। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आपके कोई अड़ोस पड़ोस में कोई भी घुटने का पेशेंट है, उनको बताना। आप भी सीखना, ये भी सीख रहे हैं, सभी को बताएंगे, क्योंकि घुटनों की बीमारी इतनी बढ़ गई है, हर घर में घुटने का पेशेंट मिल रहा है आज के दिन। चाहे थोड़ा दर्द हो, आप गोली लेके उसको दबा देते हो, दबाना नहीं है, रोज़ाना एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ऐसे 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 3 बार इस पैर से करेंगे, दूसरी बार चल रहा है, हाँ वो भी 10 सेकंड का। रिलैक्स। एक बार फिर दबाइए। 1 2 3 4। आप कैसे करेंगे ये एक्सरसाइज? बैठे बैठे, मान लो आप पार्क में है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? आप अपने पटेले को ऊपर की ओर खींचेंगे, दबाओ अपने घुटनों को, और अपनी जो पटेला है उसको मांसपेशी ऊपर की ओर खींचो, दबाओ। ऐसे होता है ना, ऐसे ये करो एक्सरसाइज। बैठे बैठे अपने पटेले को ऊपर की ओर खींचो, यानी कि घुटने को नीचे की ओर दबा दो और 10 सेकंड का होल्ड करो ऐसे, फिर रिलैक्स कर दो, फिर खींचो अपनी ओर, फिर रिलैक्स करो ऐसे। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर फोम हो तो फोम के द्वारा भी कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से करो।
डॉक्टर लोग 3-4 एक्सरसाइज तो ज़रूर बताते हैं, वो भी मैं आखिरी में बताऊंगा। और आप बैठे बैठे एक तो ये भी बताते हैं, बैठे बैठे कहीं भी बैठे हो तो पटेले को अपनी ओर खींचना, जैसे अभी मैंने बताया है। ये ऐसे समझ लो कि पटेले की अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। ऐसे दबा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो के आखिरी में किसी के समझ में ना आए तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि बस बता के चला जाऊंगा, समझा के जाऊंगा अच्छी तरह से। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचेंगे ये क्या है, पता है सभी को क्या है? ये 1-1 किलो के वेट है, यानी कि वज़न है जो पैरों में बांधे जाते हैं। किस लिए? धीरे 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 हमारे घुटने चिपक जाते हैं। डॉक्टर कहता है ना कि गैप आ गया, गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। बीच में गिरिश होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलते हैं गैप आ गया, और हम लोग बोलते हैं कि गैप ख़त्म हो गया। ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी मान लो चिपक गई है, चिपक रही है ना। अगर आप इसमें सैर करोगे तो हड्डियाँ घिसेंगी। अगर किसी के अब भी समझ में नहीं आ रहा तो नोट कर लो। अगर कोई गाड़ी पंचर है उसको चलाएंगे तो टायर ट्यूब घसेंगे, फटेंगे, कटेंगे। तो ये हड्डियाँ जब टच हो रही हैं, फिर भी पैदल चलोगे, घुटनों में दर्द है तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो कोशिश करें बैठ के एक्सरसाइज ज़्यादा कर ले। मैंने कहा ना कि ये एक्सरसाइज 100 बार कर लो, 200 बार कर लो, पैदल चलने से लाख गुना अच्छा है घुटनों की एक्सरसाइज। ये वेट बांध के कहीं भी ऊंची जगह पे बैठ के या फिर कुर्सी पे बैठ के आप ये कर सकते हैं। मैं खूब समझा रहा हूँ, कई लोगों के अभी समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन टूट जाएंगे ना घुटने तब समझ में आएंगे। कई लंगड़ाते रहेंगे फिर भी सैर करते रहेंगे, ऐसे ऐसे क्या हो गया, सैर कर रहा हूँ घुटने खोल रहा हूँ। तो ऐसे सैर नहीं करना है। जिनके घुटनों में दर्द है, समझा रहा हूँ, समझ जाइए बैठ के। इससे अच्छी एक्सरसाइज कितने लोगों के घुटने ठीक हो गए हैं, मेरे पास आके बताते हैं कि हमारे घुटने ठीक हो गए। वो मेरे से मिले नहीं, सिर्फ वीडियो देख देख के वो ठीक हो रहे हैं। तो आप विशेषकर नारनौल वाले तो ठीक हो सकते हैं। समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं सुबह सुबह पार्क में आके। जो नारनौल के आसपास के हैं, वो नारनौल में रहते हैं या आसपास के गाँव में, वो सुबह सुबह 5:30 से 6:30 यहाँ आ जाइए। घुटनों की एक्सरसाइज भी करवाते हैं, कमर की भी करवाते हैं, गर्दन की भी, और मोटापा की भी, वज़न घटाने वाले भी। बस जो परहेज़ बताता हूँ परहेज़ कर लीजिए। खट्टा नहीं खाना है, वो बाद में बता दूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। पहले ये एक्सरसाइज कर लेंगे जो हमने की थी ना, ये वाली, लगाओ हाथ। ये वेट के साथ करेंगे, वज़न बांध के ऐसा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से ये आप बैठे बैठे कितनी बार भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और अभी नीचे बैठ के बताऊंगा कि पैर लटका के किस प्रकार करनी। पहले एक इससे और कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम भी कर लो, ये तो मैं कर रहा हूँ तो 9 10। बैठे हैं कि बर्फ़ी बटेंगे अभी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20-20 बार ऐसा कर लेंगे। पैर को नीचे लटकाओ, इधर से ले आओ। हाँ, ये कड़ी, ये सर कह रहे हैं कि जो कड़ी आती थी ना चांदी की, वो वास्तव में जो हमारे पूर्वज थे उनमें साइंस था कि क्यों पहने जाती है, ताकि घुटनों में दर्द ना हो। ठीक है, अब इसमें बैठे बैठे से पैर हिला सकते हैं। क्लॉकवाइज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में हो, पहली बार कर रहे हो तो 10 बार करें। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है।
ऐसा करने के बाद फिर पैर को ऊपर उठाइए और पंजों को अपनी ओर खींचिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन दूसरे पैर से करें, अपनी ओर पंजा खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन एक बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन एक बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और भी सारी एक्सरसाइज है, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ कि घुटनों के दर्द में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। घुटनों के दर्द हो या जोड़ों के दर्द हो, आपको खटाई नहीं खानी है। अब गर्मियों का सीज़न है, आपको कोई भी रिश्तेदार या शिकंजी पिलाए तो अपने घुटनों पे हाथ लगा के देखना, पिल्लू पूछ लेना इनसे, क्योंकि आप पियोगे इसमें दर्द आएगा। तो नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, मतलब खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कई लोग अभी पूछेंगे दही लस्सी पी लूँ, जी ताज़ा ताज़ा खा लूँ। जिनके कम दर्द है वो सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा खा सकते हैं, फिर भी खाओगे तो कुछ ना कुछ तो दर्द बढ़ेगा। आपके ऊपर छोड़ दी मैंने ये बात, ठीक है। और बाई बादी की चीज़ें ना खाएं, चावल राजमा ये तो सबसे बड़े बाई बादी के आहार है। चावल राजमा ना खाएं। कढ़ी छोले भी अगर बाई करते हैं, भिंडी की सब्ज़ी बाई करे तो नहीं खाना है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, सैर नहीं करनी है। बैठ के अपने घुटनों के व्यायाम 1 घंटा कर लो। 1-1 घंटे के पूरे मैंने पैकेज बना रखे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो आप भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। नहीं, ये जो एक्सरसाइज मैंने सिखाई है ना, ये सुभाष पार्क में तो निःशुल्क सिखाता हूँ और मेरे सेंटर पे आता है यही सिखाऊंगा। 500 रुपये लगते हैं। कई पूछते जी फीस कितनी है, कई लोग योग को ऐसा ही समझते हैं। या अगर मेरे पास क्लिनिक पे आओगे, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी सेंटर है मेरा, तो मैं 500 रुपये लेता हूँ। यहाँ मैं फ्री सिखा रहा हूँ। अच्छे से सीखना हो तो नारनौल के जो आसपास के हैं, नारनौल के जितने भी पेशेंट हैं वो यहाँ आके अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे हम निःशुल्क बिल्कुल योग कैंप लगाते हैं। चाहे घुटना हो, चाहे कमर दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, यहाँ पे बिल्कुल फ्री सिखाते हैं और अच्छे से सिखाएंगे। जैसे भी कोई मरीज आएंगे उस प्रकार है, क्योंकि हमारा जो ये एडवांस योगा ग्रुप है, अच्छे से दिखा दीजिए। मैंने कहा लिखा ना कि निःशुल्क योग शिविर यहाँ पे कंटिन्यू चलता है। तो नारनौल के ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जिनको नंबर चाहिए वो नंबर नोट कर सकते हैं, 94 662 23 669, ठीक है। और जो सदस्य बनना चाहते हैं वो सदस्य बने। जो ऑनलाइन सदस्य बनना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी सदस्य बन सकते हैं। घुटनों के जो 5 ऐसी प्रक्रिया है वो कल बताऊंगा मैं आपको, कि हम खुद अपने घुटने का दर्द ठीक कैसे करें। अगर आपको अचानक दर्द आ गया है, जब भी आप बैठे हैं, बैठ के जब उठते हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमारे दर्द ना हो, वो प्रक्रिया, वो 5 चीज़ें मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो आप भी हमारे सदस्य बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। अगर जो यहाँ के लोग हैं वो एडवांस योगा ग्रुप के सदस्य प्रैक्टिकल रूप से बन सकते हैं, हमारे साथ योग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी सबके सिखाएंगे और आप भी सबको सिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबके पास पहुँच जाए और बैठ के आराम से घुटनों की एक्सरसाइज कर लें। ना समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 94 662 23 669। एडवांस योगा ग्रुप के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। सभी को नमस्ते।